मैं अनुराग ढांडा जी आपका रुख कर रही हूं। कल से ही जो आप गिरफ्तारी के बाद सवाल उठा रहे हैं उस पर बीजेपी का ये कहना है कि ये सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी, इस पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार, तो फिर भ्रष्टाचार के मामले में जेल इनको क्यों जाना पड़ रहा है। और साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि मामला शराब का है, शिक्षा को बीच में क्यों ला रहे हैं। देखिए, हम भी बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये मामला शिक्षा का ही है, इसका शराब पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। 75 साल बाद आजाद भारत में एक ऐसा शिक्षा मंत्री हुआ जिसने गरीब बच्चों के अंदर उम्मीद जगाई, जिसने उनके पेरेंट्स के अंदर उम्मीद जगाई। आप ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल रहे हैं जो भी देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो भी देश के विकास के लिए काम कर रहा है, उसको जेल में डाल दो। और जो देश को लूट रहे हैं उनको नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं है इनकी एजेंसियों के अंदर। ये एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं ताकि पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाए कि देश की तरक्की के लिए अच्छा काम मत करो वरना जेल में डाल दिए जाओगे। तो ये तो देश को बर्बाद करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। अगर ऐसे अच्छे लोगों को आप जेल में डालेंगे और जबरदस्ती उनके खिलाफ झूठे मामले बना करके जेल में डालेंगे, अगर ये वाकई शराब पॉलिसी का मामला है, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, अगर ये वाकई आबकारी का मामला है, ये शराब पॉलिसी का मामला है, गुजरात में तो अवैध शराब पी के सैकड़ों लोग मर गए, वहां तो कोई सीबीआई ईडी कभी कोई जांच हुई नहीं, कोई मंत्री पकड़ा गया नहीं। हरियाणा के अंदर 24 घंटे, आप अभी भेज दीजिए अपना कैमरा कहीं पे भी, 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दिन में लीगल, रात को इलीगल। वहां तो कभी कोई जांच नहीं हुई कि उप मुख्यमंत्री और वहां के जो आबकारी मंत्री हैं उनका कोई रोल है कि नहीं, शराब पॉलिसी कैसे चल रही है वहां पे। उत्तर प्रदेश में तो कभी इस बात को लेके जांच नहीं हुई। यहां पर आबकारी का मामला ही नहीं है, मामला सिर्फ इतना है कि थ्रेटन्ड फील कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से लाखों बच्चे जो दिल्ली के हैं, उन्होंने एक रोल मॉडल बना लिया मनीष सिसोदिया जी को। पूरा देश जो उनसे उम्मीद लगा रहा है कि कल को देश के शिक्षा मंत्री होंगे, देश में भी इसी मॉडल को लागू करेंगे। अनुराग जी, तो किसने रोका है आम आदमी पार्टी को? अगर गुजरात में, उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा आपको नजर आ रहा है कुछ शराब घोटाला या भ्रष्टाचार, तो आप जाइए ना कोर्ट, कंप्लेन कीजिए। किसने रोका है? अपने ही खबरें चलाई, आपको नजर नहीं आ रहा है? आम आदमी पार्टी के पास तो सीबीआई नहीं है। मैं कह रही हूँ आम आदमी पार्टी को किसने रोका है? आप जाइए ना कोर्ट, जाइए आप। नहीं, कोर्ट जांच नहीं करता ना मैडम, जांच एजेंसी करती है, कोर्ट जांच नहीं करता। केस कोर्ट में फाइल नहीं होते हैं, केस अगर वहां फाइल भी हो जाएंगे, जांच होने के लिए पुलिस या सीबीआई या ईडी के पास ही आएगा। तो ये एजेंसियों को अगर आप तोते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, ये बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं। चलो हमारे यहाँ तो ये सीबीआई भेजते हैं, ईडी भेजते हैं, स्वागत है इनका, भेजिए, हम इनकी जेलों से नहीं डरते। लेकिन एक हवलदार अपने किसी भी दिल्ली के नेता के यहाँ भेज के देख लीजिए, अगर उसने भी गड्डियां नहीं निकाल दी नोटों की इनके घरों से, तो आप मुझे कहिएगा ऐसी क्या बात है कि कोई भी एजेंसी इनके किसी नेता, इनके किसी दोस्त की तरफ रुख तक नहीं करती। 9 लाख करोड़ रुपए डूब गया शेयर मार्केट में, इनके जो दोस्त हैं उनकी तरफ तो एक नोटिस तक नहीं गया। कोई एजेंसी, चाहे वो सेबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, वहां तो एक नोटिस तक देने की हिम्मत नहीं होती इनकी। और आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक मंत्रियों को झूठे मामलों में किसी का साबित नहीं कर पाए। क्या आरोप लगाते हैं? तरह तरह के झूठे आरोप लगाएंगे उनके ऊपर कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को पैसा दे दिया। अरे उसमें मनीष सिसोदिया जी का क्या लेना देना है? अगर आपने किसी व्यक्ति, अगर आपने ये पता लगा लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ, ये कहते हैं 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, कहां है भाई वो पैसा? मनीष सिसोदिया जी का घर खंगाल लिया आपने, उनका गांव खंगाल लिया, उनकी सारी रिश्तेदारियां खंगाल ली, उनके लॉकर देख लिए, वो पैसा कहां है? 100 रुपए भी आज तक काला धन बरामद नहीं कर पाए। झूठ बोलते हैं ये लोग। इनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इसी बात से है कि मनीष सिसोदिया जी का एस्टेब्लिश किया हुआ शिक्षा मॉडल पूरे देश में। आज अनुराग जी, कट्टर ईमानदारी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसी से जात हुई थी, इसी शब्द से आपकी पार्टी, हमें याद है, हम पहुंचे थे वहां पर, लेकिन आज उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आपके दो मंत्री अरेस्ट हो गए हैं, जेल में हैं, एक सीबीआई कस्टडी में है अभी। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं आ रही हूं आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।